हाँ, बोल रहा है कि Azoran Incorporation budget and applies the production overhead on the basis of direct labor overhead, direct labor hour. The following information is available. बोला predetermined standard variable overhead application rate. वेरिएबल ओवरहेड एप्लीकेशन रेट दिया हुआ है 7.5। फिर बोल रहा है फ्लेक्सिबल बजट फॉर वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है कि बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ है, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड इनकर्ड दिया हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग दिया हुआ है, बजटेड प्रोडक्शन इन यूनिट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड लेबर आवर पर यूनिट दिया हुआ है, एक्चुअल लेबर आवर यूज दिया हुआ है, स्टैंडर्ड लेबर आवर अलाउड दिया हुआ है। तो इसका सबसे पहला सवाल है कि व्हाट इज द फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, तो इतना डिटेल में जाने से पहले हम अपने एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए हम लोग चलेंगे, वेरिएंस एनालिसिस का एक टेबल बनाएंगे। तो वेरिएंस एनालिसिस में हम एक टेबल बनाएंगे और वो टेबल शुरुआत करेंगे हम लोग किससे, पहले मटेरियल से। तो मटेरियल में हमारे क्या क्या वेरिएंस निकलता है, सबसे पहले निकलता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, दूसरा निकलता है मटेरियल प्राइस या रेट वेरिएंस, तीसरा निकलता है मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। अब सवाल बनता है कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब आता है सवाल कि प्राइस या रेट वेरिएंस कैसे निकलेगा। तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। अब क्वांटिटी वेरिएंस जो निकलेगा उसके लिए क्या निकलेगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। तो ये हमारा मटेरियल का हो गया। अब सवाल है कि मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस है वो स्प्लिट होता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ठीक है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि मटेरियल मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस कैसे निकलेगा। तो हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा। सबसे पहले लिखना पड़ेगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स, क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स। अब ये जो निकल जाएगा इसको हम कर देंगे स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यील्ड जो होता है वो यील्ड का मतलब ये हुआ कि स्टैंडर्ड
एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ये दोनों करने के बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इनटू स्टैंडर्ड रेट से। ठीक है, तो ये हमारा निकल जाएगा यील्ड वेरिएंस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मटेरियल का। अब चूंकि जो मटेरियल का जो वेरिएंस है, मटेरियल जो हमारा एक इनपुट था, मटेरियल का जो वेरिएंस है और लेबर का जो वेरिएंस है, उसका फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ भी हमें लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालना पड़ेगा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो है ये स्टैंडर्ड कॉस्ट तो निकलेगा ही, यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, अब सवाल बनता है कि यहाँ लेबर रेट वेरिएंस निकालना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड रेट यहाँ पे क्वांटिटी की जगह एक्चुअल आवर हो जाएगा, और ये क्वांटिटी वेरिएंस को यहाँ पर क्वांटिटी नहीं बोलते हैं बल्कि एफिशिएंसी बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं। अब ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट की जगह स्टैंडर्ड आवर हो जाएगा, और यहाँ पर एक्चुअल आवर हो जाएगा। फिर जो मिक्स वेरिएंस है और यील्ड वेरिएंस, ये एक्चुअल में मिक्स और यील्ड वेरिएंस यहाँ पे नहीं निकलता, बल्कि यहाँ पे निकलता है गैंग वेरिएंस निकलता है और आइडल वेरिएंस निकलता है। तो एक आपके लिए मैं आइडल वेरिएंस निकाल दे रहा हूँ। तो आइडल वेरिएंस सिंपल है, आइडल टाइम मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। हो गया, ये हो गया हमारा। अब जब हम वेरिएबल ओवरहेड की बात करेंगे, वेरिएबल ओवरहेड की बात करेंगे तो फॉर्मूला ऐसे लिखाएगा, वेरिएबल ओवरहेड, पहला तो पूरा वेरिएंस निकलेगा, कहानी सेम है। यहाँ पे जो रेट है तो यहाँ वेरिएबल ओवरहेड, अब इसे पढ़ेंगे वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, यहाँ पर उसको क्या पढ़ेंगे, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, पर ये सेम रहेगा। अब यहाँ पर वेरिएबल ओवरहेड इफिशियंसी पढ़ेंगे। ये फॉर्मूला सेम हो जाएगा, बट जब हम फिक्स्ड ओवरहेड में जाएंगे तो थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन अब हो जाएगा चेंज। फिक्स में थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगा चेंज। हेलो, हाँ एक मिनट, फॉर्मूला लिखा है। हाँ, तो सबसे पहले लिखेंगे फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस।
फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। फिर सेकेंड हमारा जो निकलेगा वो निकलेगा फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम वेरिएंस निकलेगा ये निकलेगा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड। अब सवाल बनता है कि बजटेड और अप्लाइड में क्या फर्क है। ये जो वर्ड अप्लाइड होता है, अप्लाइड जो निकलता है इसका मतलब ये होता है कि जो स्टैंडर्ड रेट रहता है मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स या फिर एक्चुअल क्वांटिटी, कुछ भी इसमें बेस हो सकता है। ये क्वांटिटी के बेस पे भी अप्लाई हो सकता है और आवर के बेस पे भी अप्लाई हो सकता है। अब सवाल है कि स्पेंडिंग कैसे निकलेगा। तो स्पेंडिंग निकलने का तरीका ये है कि जो हमारा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है जी, समझ आया कि नहीं? ठीक है। अब एक एग्जाम का जो फॉर्मूला आता है, एग्जाम में और तरह का एक सवाल पूछता है जिसको हम लोग बोलते हैं उसका नाम क्या है, नहीं, हाँ, टू वे, थ्री वे और फोर वे। एग्जाम में पॉइंट आता है टू वे वेरिएंस, एक एग्जाम में आता है थ्री वे वेरिएंस, एक एग्जाम में आता है फोर वे वेरिएंस। अब सवाल है कि जब आपसे एग्जाम में अगर आपसे टू वे वेरिएंस पूछ लिया, क्या पूछ लिया, टू वे अगर पूछ लिया, इसका मतलब ये है कि वो आपसे समझना ये चाह रहा है कि आपको बताना है एक तो कंट्रोलेबल वेरिएंस, एक क्या बताना है, कंट्रोलेबल वेरिएंस, एक क्या बताना है, कंट्रोलेबल वेरिएंस, और दूसरा उससे आपको बताना है प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस। क्या बताना है, प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस, प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस। अब सवाल बनता है कंट्रोलेबल वेरिएंस आप कैसे निकालेंगे, है ना। तो बजटेड ओवरहेड, बजटेड ओवरहेड, इसमें फिक्स, हाँ सही पकड़े, माइनस एक्चुअल ओवरहेड। लेकिन जब आपका प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस बोलेगा तो इसका सेम फार्मूला यहाँ से कॉपी हो जाएगा। इसको वॉल्यूम वेरिएंस भी आप बोल सकते थे। तो ये फार्मूला सेम हो जाएगा, बजटेड फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड ओवरहेड मतलब माइनस अप्लाइड ओवरहेड।
ठीक है, तो ये दो निकालना पड़ेगा। यानी यहाँ पे आपने बेसिकली क्या निकाला, यहाँ पे बेसिकली आपने निकाला स्पेंडिंग प्लस वॉल्यूम। ये एक्चुअल में इसको आपने, आप इसको बोल सकते थे क्या, स्पेंडिंग, क्योंकि स्पेंडिंग का फॉर्मूला अगर आप देखिएगा तो सेम है, बजटेड बजटेड, एक्चुअल एक्चुअल। तो आप यहाँ पे वर्ड लिख सकते हैं स्पेंडिंग, EEND, स्पेंडिंग वेरिएंस प्लस वॉल्यूम वेरिएंस। व्हेन आई से द स्पेंडिंग वेरिएंस, तो स्पेंडिंग वेरिएंस का मतलब होता है बोथ के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, अगर ये सवाल 3 वे होता, क्या होता, 3 वे होता, तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, इसका मतलब हम ये होता कि हम यहाँ पे निकालते सबसे पहले स्पेंडिंग वेरिएंस, या पहले निकालते वेरिएबल ओवरहेड इफिशिएंसी वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड इफिशिएंसी वेरिएंस। दूसरा निकालते क्या, स्पेंडिंग वेरिएंस। और तीसरा क्या निकालते भाई, बताइए, प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस। अगर ये 4 वे है तो इसका मतलब अब इसमें क्या क्या चीज निकालेंगे बताइए। ना, ये पूरा का पूरा ओवरहेड पे ही होता है, ठीक है, तो मटेरियल नहीं आएगा। अब ये और स्प्लिट हो जाएगा, ये जो इफिशियंसी वेरिएंस है वैसा ही रहेगा, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस वैसे ही रहेगा, CNC वेरिएंस एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस अलग से निकलेगा, या एक्सपेंडिचर, जो भी आपको दिल करे लिखिए, स्पेंडिंग वेरिएंस भी रहेगा, फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग भी रहेगा, एंड द लास्ट क्या रहेगा, प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको जितना भी वेरिएंस एनालिसिस में होने वाला, यूज होने वाला फार्मूला था, वो मैंने आपको एक पेज में लिख दिया। ठीक है, अब इसी के फार्मूला, इसी के लॉजिक को यूज करके हम वहां पे सवाल फटाफट कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, यहाँ कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं। तो चलिए, अब इजी हो जाएगा। हमारा सवाल क्या था, फिक्स्ड ओवरहेड प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस। तो हम फॉर्मूला पहले लिखते हैं, सेकंड, फिक्स्ड ओवरहेड प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला याद करते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, बजटेड माइनस अप्लाइड। तो अब इस सवाल में सबसे पहला सवाल ये है कि हमें बजटेड निकालना है। तो बजटेड कितना है हमारे पास देख लेते हैं। तो 6,30,000 बजटेड है, तो 6,30,000 मैंने बजटेड कॉपी कर लिया। अब सवाल है कि हमको अप्लाइड निकालना है। क्या निकालना है, अप्लाइड। अब अप्लाइड निकालने के लिए मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। अब वो सोचना ऐसा है कि प्री डिटरमाइंड वेरिएबल ओवरहेड है, एक सेकेंड, वो वेरिएबल का है, तो वो आपके लिए काम का इंफॉर्मेशन नहीं है। पेन हटा दिया लग रहा है इसमें से, ठीक है, तो वो काम का नहीं है, पहला लाइन। दूसरा है फ्लेक्सिबल बजटेड फॉर वेरिएबल, वो भी आपके काम का नहीं है। एक्चुअल फिक्स ओवरहेड इनकर्ड, ये भी आपके काम का नहीं है। वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस, ये फिलहाल आपके काम का नहीं है। ठीक है,
साथ में दिया हुआ है एक्चुअल लेबर आवर वर्ड। तो एक्चुअल लेबर आवर यूज्ड दिया हुआ है और स्पेंडिंग वेरिएंस दिया हुआ है और स्टैंडर्ड आवर अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तो इसका मतलब ये है कि मुझे एक्चुअल आउटपुट यहाँ से पता चलेगा। कहाँ से पता चलेगा जी? यहाँ से पता चलेगा। तो स्टैंडर्ड बोला है स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है, अब मेरा सवाल है कि एक यूनिट में स्टैंडर्ड आवर कितना लगता है? स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट कितना लगता है? 6। हमारे पास अलाउड कितना आवर है? अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना है? 36,000। इसका मतलब कि हमने एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है हमारे? 6,000। अब मुझे अप्लाइड निकालना है। ठीक है, अब अप्लाइड निकालने से पहले हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे। हमारे पास जो 6,30,000 का जो बजटेड ओवरहेड है पर यूनिट अप्लाइड कॉस्ट पहले चलते हैं। तो हम क्या निकालेंगे? पहले मेरे पास कितना है? 6,30,000 है, लेकिन कितना यूनिट के लिए? 5,000। इसका मतलब हर यूनिट के लिए हमने कितना निकाल के रखा हुआ है? 126। अब यहाँ पर हम चूंकि बजटेड वर्ड लिख लिया है तो हम एक काम कर लेते हैं, माइनस यहाँ पे दिखा देते हैं और यहाँ पे अप्लाइड लिख लेते हैं। अब मेरे को जब अप्लाइड निकालना होगा तो इसको कर लूंगा, यानी अब इस दोनों के डिफरेंस को निकाल लूंगा। करेक्ट समझ आया कि नहीं है? तो ये है बेसिकली, इतना लॉजिक इसमें रिक्वायर्ड था ये सवाल को करने के लिए। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन इसमें मिसिंग था। चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। चले चले चले, आई थिंक सेम इंफॉर्मेशन है, सेम ही इंफॉर्मेशन है ना। अब हमसे बोल रहा है कि अंडर या ओवर अप्लाइड वेरिएबल ओवरहेड निकालना है। अंडर या ओवर अप्लाइड ओवरहेड निकालना है। इसका मतलब मुझे इफिशियंसी से लग रहा है कि हमसे इफिशियंसी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इफिशियंसी। ये मेरे को लग रहा है, लेट्स सी। तो सवाल नंबर 2 क्या बोलना है? ये 1 था। अब इफिशियंसी वेरिएंस बताएं क्या है? तो पहला सवाल ये है कि स्टैंडर्ड आवर अलाउड फॉर एक्चुअल, यानी स्टैंडर्ड आवर अलाउड फॉर एक्चुअल कितना है? 36,000 है ना, 6,000 के लिए। ठीक है, और
एक्चुअल आवर कितना है साहब? 37,000। दोनों का जो डिफरेंस निकलेगा उसको मल्टीप्लाई कितना, 7 रुपया, 7 रुपया 50 पैसा। इसका मतलब 7,500। ये हमारा क्या निकला? इफिशियंसी वेरिएंस अनफेवरेबल। ऑलरेडी हमारे पास एक्सपेंडिचर वेरिएंस यानी स्पेंडिंग वेरिएंस दिया हुआ है। इसका मतलब कितना दिया हुआ है? 16,650 माइनस में, तो आपका आ गया जी 24,150। ये हमारा वेरिएबल ओवर अंडर अप्लाइड या ओवर अप्लाइड, ये वर्ड क्लियर नहीं किया। अब इसको अगर तू समझना चाहेगा और आसान से फॉर्मूले से, तो ये सबसे पहले इसको लिख ले, ओवरऑल वेरिएंस। अब सुन, कहाँ एक ही तो है ना यार। मेरी बात सुन, एक तो ये तरीका था करने का, ऑल्टरनेटिवली कैसे कर सकते वो देखिए। ऑल्टरनेटिवली आप करने के लिए आपको क्या चाहिए था? वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट, वेरिएबल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो कैसे निकालते बता। सुन, बोल रहा है कि एक यूनिट को बनाने के लिए 6 आवर चाहिए। कितना चाहिए? 6। और 7.5 रुपए का रेट है। कितने का रेट है जी? तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मुझे क्या निकलेगा? तो इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले आपको बताना चाह रहे हैं, एक यूनिट को बनाने में आपको 6 घंटा चाहिए। 6 घंटा चाहिए, मल्टीप्लाई बाई क्या? 7 रुपये 50 पैसे के रेट से, 7 रुपये 50 पैसे के रेट से मल्टीप्लाई बाई क्या? आपने एक्चुअल आउटपुट कितना बनाया? 6,000। यही बनाया ना। और एक्चुअल कॉस्ट क्या है आपका? कहाँ है बताइए। एक्चुअल कॉस्ट वेरिएबल ओवरहेड का। कहाँ 5 है लिखा हुआ है? एक्चुअल कॉस्ट अगर हम आपको निकालने बोले तो कैसे निकालिएगा जी? अरे दादा, वो तो मैं निकाल दिया, दैट इज फॉर द प्रोडक्शन। व्हाट आई एम आस्किंग कि आपने आउट ऑफ पॉकेट वेरिएबल कॉस्ट के लिए कितना पैसा स्पेंड किया है वो तो बता दो। 7,500 स्टैंडर्ड रेट है भाई, दैट इज नॉट द एक्चुअल रेट। टेल मी सर। वो मेरे को पता है, आई कैन टेल यू इन 1 मिनट, बट आई जस्ट वांट यू टू अप्लाई योर माइंड। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू कोरिलेट from where you are getting this number.
ओके, वेरिएबल ओवरहेड की एक्चुअल स्पेंडिंग क्या है? अरे मेरे भाई, आई एम सेइंग व्हाट इज द एक्चुअल स्पेंडिंग। लगाए लगाए लगाए, इनफ टाइम। टू, कितना 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 फिर से बोल। हम्म, भाई साहब, नहीं समझ में। हाँ, 37,000 लगे। आ, क्या आ जाएगा मेरे भाई? और इजी कीजिए। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट फॉर वेरिएबल ओवरहेड, यू आर नॉट रीचिंग टू दैट पॉइंट। I can tell you in a second, but I want you to reach. Just read the entire question. You have already hands with you. हम्म, पल्ले नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। देख भाई, क्वेश्चन में एक हिंट्स था। क्वेश्चन में हिंट्स ये था कि भाई आपके पास दिया हुआ था वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस, स्पेंडिंग वेरिएंस। एंड स्पेंडिंग वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर into actual rate. Is it? Okay. Now when I say the standard hour, we actually mean that standard hour for actual. Okay, and that is given here 36,000 minus actual hour is given as a 37,000 minus 37,000. Okay, into actual rate is not given. Wait for a second, my brother. Actual rate is not given, and that is 16,650. You have to write 16,650. So what exactly it means? 16,650 divide by what? 1,000
to get the actual rate. So this is the actual rate. So what exactly it means? Actual cost is equal to actual rate multiply by actual quantity or actual hour here. So 16.65 multiplied by 37,000. Okay. एक मिनट 36,000 hour minus 37,000 hour into 7.5. So this will be 1000. कौन सा वाला स्टैंडर्ड? कहाँ से? यहाँ से? ना ना, अरे अल्टरनेटिव में मेरा बात सुनना भाई, एक्चुअल कॉस्ट चाहिए ना तुझे, तो मैं एक्चुअल कॉस्ट निकाल के दे रहा हूँ ना, जस्ट वेट। तो 16,650 का निगेटिव है और एक यूनिट को बनाने में 7 रुपया पर 7 रुपया 50 पैसा। तो हमारा ये जो है 270 आया, 6 आवर इंटू 7 इंटू 6, तो 36,000। तो 36,000 माइनस 37,000 एक्चुअल आवर, तो 1,000 निकला। 1,000 इंटू एक्चुअल रेट, तो 16 रुपया 50 पैसा निकलेगा और डिवाइड बाय नहीं, इसके लिए सबसे आसान सा तरीका ऐसे निकाल सकते हैं। अल्टरनेटिवली 2,70,000 रुपए का हमारा वो निकल गया वेरिएबल कॉस्ट और एक्चुअल आउटपुट, और दूसरे साइड पे एक्चुअल कॉस्ट निकालने का तरीका ये रहेगा कि हमारे पास जो है स्टैंडर्ड कॉस्ट दिया हुआ था, स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारे पास 2,70,000 दिया हुआ है, माइनस 2,16,000। ठीक है, नहीं ये वाला ही सही है क्योंकि इसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाए, ये सही। ठीक है, सवाल नंबर 3 पे जाते हैं हम लोग। सेम ही है, अब इसमें क्या चाहिए? इसमें बोल रहा है कि फिक्स्ड ओवरहेड अंडर अप्लाइड या ओवर अप्लाइड। तो हमारे पास पहला वाला क्या निकला हुआ है? ये निकला हुआ है फिक्स ओवरहेड प्रोडक्शन। अब मुझे फिक्स ओवरहेड स्पेंडिंग निकालना है। इसके लिए मुझे क्या चाहिए था? इसके लिए मुझे चाहिए था पहला अप्लाइड, नहीं, बजटेड माइनस एक्चुअल।
नहीं एक्चुअल, बस और कुछ नहीं। बजटेड में, हाँ इसे मैं 30 लिख दे रहा। तो बजटेड क्या है हमारे पास? 6,30,000 बजटेड, 6,30,000। 6,30,000 एक्चुअल क्या है हमारे पास? कहाँ? 756 अप्लाइड है ना दोस्त। 6,21,000 लिखा हुआ है ना। माइनस एक्चुअल, अप्लाइड माइनस एक्चुअल, यानी कि ये क्या निकालना है? ओवर या अंडर अप्लाइड। ओवर अप्लाइड, अप्लाइड इज नॉट अ वेरिएंस। ओवर या अंडर, यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं। एक मिनट, यानी कि हमारे पास जो था वो ये था। नहीं, एक्चुअल जो होगा सात, एक्चुअल हुआ 6,21,000, बट आपने ओवरहेड अप्लाइड कॉस्ट निकाला 7,56,000। इसका मतलब ये हो गया कि 1,35,000 जो है वो ओवर अप्लाइड है। ओवर अप्लाइड का मतलब ये हो गया कि जब आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से आप अपना वैल्यूएशन निकालिएगा इन्वेंट्री का, तो आपका इन्वेंट्री का कॉस्ट ज्यादा दिखाएगा। यानी इसको हम आसान वर्ड में बता दें कि इफ यू follow the absorption costing using standard cost, then your standard cost will be high. That is the reason. ठीक है, क्योंकि absorption costing जो होता है उसमें फिक्स्ड ओवरहेड जो होता है वो हम लोग कंसीडर करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है। अब अगर सिर्फ अगर हमको किसी को स्टैंडर्ड कॉस्ट पे कैलकुलेशन करके देना पड़ेगा तो मुझे उसका कैलकुलेशन में हमारा कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। दैट इज द रीजन सेइंग ओवर अप्लाइड, दैट इज द रीजन सेइंग ओवर अप्लाइड।
not, but it can be calculated from the information is multiplied by the standard 7,56,000। ठीक है जी, तो ये उसकी रीजनिंग आई। अब प्री डिटरमाइन ये आपने निकाल लिया हुआ है। ये 16 रुपया 80 पैसा आपने कहाँ निकाला था? ये आपने निकाला पर यूनिट कॉस्ट। आपसे सवाल क्या पूछ रहा है? आवर। किसमें पूछ रहा है? आवर में। तो प्री डिटर 1 2 3 4। अब आपने ये वाला जो निकाला है, ये 126 पर यूनिट है, लेकिन आपसे सवाल पर यूनिट नहीं मांग रहा, बल्कि आपसे सवाल क्या मांग रहा? पर आवर मांग रहा है। पर आवर अप्लाइड कॉस्ट, तो यहाँ पे वर्ड क्या लिखाएगा? आवर। तो ये जो कॉस्ट आपका निकला था, ठीक है, ये जो निकला था ना, अब ये डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, तो आपका 21 रुपया निकल जाएगा। इसके बाद सेम सवाल है, अब आपसे मांग रहा है व्हाट इज द एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड इनकर्ड। ठीक है, अब ये सवाल नंबर 5 है। सवाल बोला है कि एक्चुअल जो आपने रेट इनकर किया है वो कितना इनकर किया है। तो उसके लिए आपका सवाल कहाँ से स्टार्ट होगा? स्पेंडिंग वेरिएंस से। ठीक है, तो हमारे पास जो स्पेंडिंग वेरिएंस है उस वो एडवर्स है। एडवर्स होने का मतलब है कि एक्चुअल हमारा ज्यादा है। तो हम सबसे पहले लेंगे स्पेंडिंग वेरिएंस, और हमारे पास क्या है? फ्लेक्सिबल बजटेड कॉस्ट वेरिएबल। यहाँ पे एक सवाल में हमारे पास दिया हुआ है वेरिएबल फ्लेक्सिबल कॉस्ट, ऐसा दिया हुआ है। ये पहले हम ले लेते हैं। ये कितना दिया हुआ? 16,650। 16,650। और ये वाला दिया हुआ है 2,70,000। इसका मतलब हमारे लिए जो कॉस्टिंग है वो कितने की आई है? दैट इज आवर एक्चुअल कॉस्ट फॉर वेरिएबल ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड। अब सवाल है कि पर आवर का रेट चाहिए। तो हमने एक्चुअल आवर काम कितना किया? 37,000। तो हमारा रेट क्या निकल के आएगा? 7 रुपया 47 पैसा, 7 रुपया 95 पैसा। ये 16,950 है क्या? 16650, 2,70,000। 16650, 2,70,000। एक्चुअल आवर जो है वो है आपको 37,000। तो इसका रेट कितना निकाला है? 7.75 आना चाहिए था। ये कुछ अनफेवरेबल। अनफेवरेबल। अच्छा, ये निकलेगा ऐसे, डिवाइड बाई 5,000 मल्टीप्लाई बाई 6,000। ये है 5,000 यूनिट के लिए। 5,000 यूनिट का मतलब 5,000 इंटू 6, 2,70,000।
डिवाइड बाई 7.5। तो स्पेंडिंग को इधर निकाल लेते हैं। 2,70,000 डिवाइड बाई 7.5। 7.5 36,000। 36,000 डिवाइड बाई 5,000 मल्टीप्लाई बाई 6,000 यूनिट, 43,200। अब 43,200 हमारा यहाँ आ जाना चाहिए कि 42,000, ये 5,000 यूनिट का 2,70,000, 5,000 यूनिट का दाम है, तो 6,000 यूनिट का दाम कितना होगा? तो ये निकल जाएगा। ये दिया हुआ है हमारे पास। एक यूनिट को बनाने में लगता है पर यूनिट 6 लगता है, तो 6 हमने 6,000 यूनिट बनाया, तो स्पेंडिंग आवर का मतलब हो गया 6 इंटू 6,000, 36,000 हो गया। मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट है हमारा 7.5 रुपए का रेट है। 1.5 2,00,000 फ्लेक्सिबल बजट फॉर वेरिएबल ओवरहेड 5,000, 2,70,000 डिवाइड बाई 7.5, 2,70,000 डिवाइड बाई 16 है। बजटेड वेरिएंस बेस्ड ऑन द इनपुट क्वांटिटी यूज 7 रुपया मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ एक्चुअली यूज्ड 2,77,000। हाँ, स्पेंडिंग वेरिएंस में हमें एक चीजें निकालनी है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। अब हमारे पास जो है स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है। स्टैंडर्ड रेट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? 7.5 दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास एक्चुअल रेट नहीं दिया हुआ, तो एक्चुअल रेट हम एज इट इज रहने देंगे, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी हमने कैलकुलेट हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है एंड दैट इज 37,000। अभी सबका कैलकुलेशंस में हमारे पास आंसर क्या दिया हुआ है? 16,650 माइनस 16,650। ठीक है, अब ये हो जाएगा 16,650 डिवाइड बाई 37,000.45 हो गया। अब यहाँ पे आएगा 7.5 माइनस एक्चुअल रेट। ठीक है, अभी एक्चुअल रेट अगर इधर चला गया, एक्चुअल रेट इधर चला गया, इसका मतलब है 7.5
प्लस 0.45। अब इसको हम सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास कितना आएगा, 95 आ जाएगा एक्चुअल रेट। अब एक्चुअल कॉस्ट अगर हमें निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, 37,000 मल्टीप्लाई बाई 7.95। अब देख, हमारा सवाल तो यहीं पे सॉल्व हो गया था जैसे ही हमने इसको सिंप्लीफाई किया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सिंप्लीफाई हो गया, उसी फार्मूला पे था। उसके बाद 6 क्या है, सेम वही है या डिफरेंट है? मतलब ये पूरा इसके अंदर 5 सवाल थे। सही है दोस्त।